तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आज हम लोग एक ऐसे मोड़ पर है जहां पे ओड टू ऑटम यानी जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया जो एक छोटा सा पोएम है, पोएट्री है, जिसमें आज हम जानेंगे कि डेथ ऑफ जॉन किट्स, मृत्यु आखिर जॉन किट्स की कितनी दर्दनाक होती है। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में आते हैं और सभी चले जाते हैं, लेकिन जो आराम से अपने उम्र के पड़ाव पर जाते हैं तो वे उतना दुख नहीं देता है, लेकिन जब उम्र से पहले चले जाते हैं तो हमारे दिल को झकझोर देता है। तो उसी में साथ ही जॉन किट्स की कहानी है मौत की। मौत क्या रियल है। द फर्स्ट मंथ्स ऑफ 1821 मार्क्ड अ स्लो एंड स्टडी डिक्लाइन इनटू द फाइनल स्टेज ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। ध्यान दीजिएगा, कहता कि द फर्स्ट मंथ ऑफ 1821 1821 का पहला महीना, 1821 का पहला महीना मार्क्ड जो चिन्हित है अ स्लो एंड स्टडी लगातार और धीरे धीरे चलने का, डिक्लाइन क्षय हो रहा है, इनटू द फाइनल स्टेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी क्षय रोग का अंतिम, फाइनल यानी अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है। किनका? तो जॉन किट्स की हालात, यानी जॉन किट्स का 1821 का पहला जो महीना था उसमें उनका जो ट्यूबरक्लोसिस था, जो क्षय रोग था, वह अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है। किट्स वाज कफिंग अप ब्लड। जॉन किट्स जो कफ कर रहे हैं, खांसी कर रहे हैं, वह एक उनके मुंह से ब्लड आ रहा है। किट्स वाज कफिंग अप ब्लड, यानी उसकी जो खांसी हो रही है वह किसका हो रहा है? ब्लड का हो रहा है, रक्त का हो रहा है। एंड कवर्ड इन स्वेट, और पसीने से पूरी तरह से कवर हो गए, भीग गए। ऑन फर्स्ट कफिंग अप ब्लड, पहला जो उनका खांसी था वह कौन चीज का था? ब्लड का था, रक्त का। सेड, ही सेड, उन्होंने कहा, जॉन किट्स कहते हैं, क्या कहे? आई नो द कलर ऑफ दैट ब्लड, आई नो, मुझे पता है, द कलर ऑफ दैट ब्लड, इस रक्त के रंग का। मतलब यह कोई साधारण रक्त नहीं है, यह वह रंग है जब मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाने का एक निमंत्रण है, एक आमंत्रण है, समय आ गया है। इट इज अ आर्टेरियल ब्लड, यानी यह हमारे मौत का ब्लड है, मौत का रक्त है। आई कैनॉट बी डिसीव्ड, आई कैनॉट बी डिसीव्ड इन दैट कलर, मैं इस कलर के साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं कर सकता। दैट ड्रॉप ऑफ ब्लड इज माई डेथ वारंट, दैट ड्रॉप ऑफ ब्लड, रक्त का वह बूंद, इज माई डेथ वारंट, मेरे मौत का एक वारंट है। आई मस्ट डाई, मैं अवश्य मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु बिल्कुल होनी है। आई मस्ट डाई, आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूं। आई शैल डाई इजी, मैं आसानी से मर जाऊंगा। डोंट बी फ्राइटेंड, भयभीत, डोंट बी फ्राइटेंड, भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, यार भयभीत मत करो। बी फर्म,
एंड थैंक गॉड इट हैज कम। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं, थैंक गॉड, भगवान का शुक्रगुजार हूं, इट हैज कम, कि यह मेरे पास आया है। कौन चीज आया है? मौत आया। इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। तो एक बेहतरीन कवि का इस तरीके से अंत होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नहीं, एक, चूंकि आपको पता है कि अब तो क्षय रोग, टीबी जिसको आप कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आप लगातार 3 से 6 महीने का दवा लेते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन पहले का जमाना ऐसे नहीं था। जब किसी को टीबी हो जाता था तो लोग उनसे दूरी बना लेते थे। नहीं, चूंकि वह बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी थी, वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता था। लोग उसके भीड़ में नहीं जाते थे। थाली को जब खाना देना होता था तो अलग कर दिया जाता था, थाली, ग्लास, जो कुछ भी था उनका सामान, और उसको रख दिया जाता था दूर से ही, कोई सामने जाता नहीं था। और जब टीबी हो जाता था तो समझो कि आपकी मौत करीब आ गई। नहीं, लेकिन आज ऐसा नहीं, आज उसका इलाज पूरी तरह से निकल गया है और आसानी से आप, हाँ, लेकिन आप अगर लगातार दवा नहीं लेते 6 महीने का या 3 महीना जो भी खुराक होता है, तो आप फिर दुनिया से टिकट कट जाएंगे आपके और चल बसें। तो दवा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने किसी भी प्रकार की दवा लिखे हैं तो आप उसको नियमित और पूरे डॉक्टर जब तक न कहे तब तक खाते रहें। नहीं तो आप, अभी जॉन किट्स के समय तो इलाज नहीं था, अभी तो इलाज भी है। तो बस इसी दुखदाई घटना के साथ हम लोग विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया ओड टू ऑटम कविता के साथ। तब तक टेक केयर, और जहां भी रहिए खुशहाल रहिए। जान है तो जहान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।